बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम प्राणेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 364 आज हो गया है। मेरे ताई तो इन समय लिया है मोल तुम, तिस वास्ते तुम्हारी आत्म से मेरी होए ना जुदी आत्म। इन सब ने कैसे मोल ले लिया अपने समर्पण से। बहुत सुंदर, अति 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 सुंदर। और थंबनेल की भी बैकग्राउंड देखिए, सुंदर साथ जी परियान करते हुए। सुंदर साथ ऐसे लगता है जैसे जमुना जी के किनारे पर ही पहुंच गए हो परियान करने के लिए। रहते तो वैसे भी वो परम धाम में ही थे। श्री जी के कदमों में ही परम धाम, श्री जी के चरणों में ही परम धाम। देखिए कितने सुंदर नजारे बनाए गए। और कहाँ से आ रहा है ये सारा विचार विमर्श, कहाँ से आ रहा है? रात्रि बनाई गई है। रात्रि को मोस्ट ऑफ द विचार विमर्श करते हैं, सब सो जाते हैं और सुंदर साथ अपने आपस में मसलहत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए कितने प्यारे, जैसे श्री जी वैसे ही श्री राज जी बनाए जाते हैं। अति 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 सुंदर, दो अलग अलग सुंदर साथ पर भाव बिल्कुल दोनों के सेम टू सेम। एक दिली भी तो सेम टू सेम होती है ना। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, जिनको प्रेरणा देते हुए हमारे प्यारे सतगुरु और धनी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारे वाणी गायन के लिए। मधु जी प्रणाम जी। मधु आंटी प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी शुरू कर सकते। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़ी है तुम, जो कबू कानो ना सुनी, तो करो दीदार कसम। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, इन सुपने श्रवणो, सो इतनी लिया नर नार, सो इतनी लिया नर नार। सुनियो दुनिया आखरी भाग पड़ी है तुम, करी अनेकों बंदगी, इश्क लिया कई जन, तिनका हूँ ना नजीक, तो इत मिलिया सबन, सो इत मिलिया सबन। सुनियो दुनिया आखरी भाग पड़े हैं तुम, रसूले इत आए के पहले किया पुकार, आव सी रब आलम का तब जो खबरदार, तब जो खबरदार। सुनियो दुनिया आखरी भाग पड़े हैं तुम,
तुम आप इमाम अजूब है, होते आगे रोशन नूर। रात अंधेरी क्यों रही, जब उगया कायम सूर। जब उगया कायम सूर। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग पड़े हैं तुम। झोलों के पर्दे मिने, दुनिया उलझी तब। तो पर्दा अब खोलिया, दिया मन चाया सुख सब। दिया मन चाया सुख सब। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग पड़ी है तुम। जो कभू कानो ना सुनी, सो करो दीदार कसम। सो दीदार कसम। उसकी प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु राज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम। उनके तो भाग खुले ही खुले हैं सुंदर सा जी। हम यदि वाणी पे चलने लग जाएं तो इस जीव के भाग्य भी कैसे खुल जाएंगे। धनी को पा लेगा। अति 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 सुंदर। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सभी सुंदर सा जो सुबह सुबह इतना मीठा श्रीमुख वाणी गायन कर धनी जी को और सुंदर साथ जी को भी रिझा देते हैं। आपके आपकी सेवा के लिए चरणों में बहुत बहुत प्रणाम जी। मधु और आवाज भी बिल्कुल मधु यानी मधुर। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति प्यारी अति सुंदर श्री बीतक साहब क्या क्या नहीं सिखा रहे सुंदर साथ जी पाती के माध्यम से। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब पाती में कहते हैं तुम किसी से डरना मत, किसी से घबराना मत, और कोई सुंदर साथ तुम्हारे बारे में बातें कर रहा है उसकी चिंता मत करना। उनको पत्र कैसे लिखना वो भी बता रहे हैं और कहते जागने की वर्तमान स्थिति से मैं बहुत खुश हूँ और तुमने मुझे मोल ले लिया है। जैसे जैसे तुम कहोगे वैसे वैसे मैं करूँगा। समर्पण के मोल तुमने खरीदा है और मोल भाव हुआ कैसा है। समर्पण दिया, प्रेम लिया, ले आओ प्यार करो दीदार। इस प्रकार का ये मोल भाव कितना सुंदर है। व्यापार ही करना है तो सुंदर साथ जी दुनिया के व्यापार धनी के साथ नहीं, समर्पण का व्यापार करते हैं। और देखिए वो प्रेम व्यापारी आगे से क्या दे देते हैं हमें, अखंड प्रेम, अनंत प्रेम। दुनिया में चाहना ही नहीं रहेगी। चाहते क्या है हम यहाँ से, किसी के लिए भी कितना काम करते, कितना टाइम स्पेंड करते, यहाँ से प्रेम मिल जाए किसी तरह से, यहाँ से सुख मिल जाए किसी तरह से। पर 24 घंटों में से
तकरीबन 100% घंटे, हो सकता है 1 आध घंटा हम करने लगे हों, 3-4 घंटे हम करने लगे हों अब, पर पहले 100% देकर भी कितना सुख मिला और कितना प्रेम, जो बकरी प्रेम की यहाँ है ही नहीं, वो कहाँ से किसी से मिल जाएगी। वो तो केवल पिया जी के पास प्रेम है, और वो भी वो मोमिन जिन जेता बकरी जैसा बल, जो विनम्र होते हैं, जो गरीब होते हैं, गरीब शुक्र गरीबी सब्र से भरपूर होते हैं, वैसे सुंदर साथ के लिए बरसता है वो प्रेम का सागर, बूंद बूंद करके अंदर उतरता जाता है। अब कहते हैं हमको बड़ा हरख है, जागने की वर्तमान स्थिति से हम बड़े खुश हैं, और लाल बाई को स्पेशल शाबाश दे रहे हैं, तुम सूर धीर पना किया। कहते हैं आपने जागने कार्य में जैसा सूरधीरपना किया ना, उसकी कोई बराबरी नहीं है। आगे धरे कदम, जो कदम आगे धरे और सुंदर साथ के लिए आदर्श के रूप में जो 12 सुंदर साथ खड़े हुए हो ना, उसका कोई सानी नहीं है। अब शेख बदल आए सुख पावे तुम्हारी आत्म। शेख बदल जब हमारा ये पत्र लेकर तुम्हारे तक पहुंचेंगे ना, तो आपको जरूर सुख होगा मेरी ये बातें सुनकर, मेरी ये बातें पढ़कर। शेख बदल जी के मुख से जो बातें मैंने की भी हैं उनके साथ, वो भी पूरी वो आपको बताएंगे, आके पाती भी पढ़ के सुनाएंगे। आपकी आत्म को बहुत करार होगा, जिसको पिया स्वयं बोलें कि तुमने मुझे मोल खरीद लिया। श्री जी जिनके चरणों में आत्म समर्पित है, जिनके चरणों में जीव का पूर्ण समर्पण हो चुका है, जब आराध्य स्वयं आकर बोलें कि मैं तेरे वश में हो गया हूँ, तुमने मुझे मोल ले लिया, इससे बड़ी खुशी 12 सुंदर साथ जी के लिए और क्या हो सकती है। उनको तो ये सुनना भी एक औपचारिकता भर है, उनको अंदर से पता है, क्योंकि महसूस भी होता है, उनको हर समय इसका एहसास रहता है कि एक पाए पे श्री जी उनके साथ खड़े हुए हैं। सुख समाधान आनंद की रहो लिखते पाती। कहते निसंकोच होकर अपने हृदय के सुख और आत्मा के आनंद, जो जागनी में भी आनंद मिल रहा है तुमको, वहां रहने में भी कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई संकोच नहीं, बल्कि अंदर क्या प्राप्त हो रहा होगा सुंदर साथ जी। पूरा दिन बातें करते हैं, जागने की बातें, पिया जी की ब्रह्मवाणी को फैलाने की बातें, प्राणनाथ जी को जाहिर करने की बातें। क्या अंदर मिलता होगा, अंदर ही अंदर जो थोड़े से पल मिलते होंगे, कितना आनंद ही आनंद उनके हृदय आंगन में बिखरा रहता होता, हर समय बिखरा रहता होगा। जब भी झांकते होंगे वहां आनंद ही प्रस्फुटित होता होगा। हृदय आंगन के हर वृक्ष के हर पत्ते में से, सिंहासन जो लगा है पिया जी का, उसके हर नग में से आनंद और प्रेम मुस्कुराता होगा। धनी जी का मुखार बिंद कैसे आनंद देता होगा। सुंदर सा जी अभी मारिफत की किताबें उतरी नहीं है, समर्पण के बल पे प्राप्त कर लिया उन्होंने धनी जी को। कहते हैं सब साथ को प्रणाम लालबाई को कहती। मैं सब सुंदर साथ सहित लालबाई को प्रणाम करती हूँ, इंद्रावती की आत्मा, जिन्होंने स्त्री तन में होते हुए भी ये अपने सिर पर लिया ये कार्य और आपके साथ गई। अति 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 सुंदर सुंदर साजी। उनको सारी लिमिटेशंस पता है कि स्त्री तन की भी कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं, पर फिर भी नहीं घबराई, वो फिर भी साथ चली गई। श्री महामती कहे है मोमिनो ए पाती की हकीकत, अब मुकदमा कहो फरदा रोज क्यामत। कहते हैं सुंदर साथ जी, श्री जी, लालदास जी बताते हैं, महामती जी बताते हैं, श्री जी और सुंदर साथ के बीच होने वाले पत्रों के आदान प्रदान की ये वास्तविकता है। अब 11वीं और 12वीं सदी, जिसे कल का दिन कहा गया है, उसमें अखंड मुक्ति देने वाले परम धाम के ज्ञान का अवतरण होना है। ऐसे समय में उस अखंड ज्ञान के द्वारा सुंदर साथ ने जो युद्ध छेड़ा है, जो अज्ञानता के विरुद्ध
युद्ध छेड़ा है, अब उसका वर्णन कर रहा हूं। बहुत सुंदर। ये मुकदमा कौन सा है सुंदर साथ जी? ये मुकदमा भी दुनियावी मुकदमा नहीं है। पूज्य स्वामी जी लिखते हैं ये वादी और प्रतिवादी के रूप में कौन कौन है इस मुकदमे में। एक और तारतम ज्ञान और इश्क का बल लेकर, एक वादी प्रतिवादी का मुकदमा हमने सिंधी में देखा था, एक वादी प्रतिवादी का मुकदमा बीतक साहब में देख रहे हैं। ऐसे लगता है श्री सिंधी और श्री बीतक साहब आलिंगन बद्ध हो गए हों, एक दूसरे के अंदर समा गए हों। यहाँ कहते हर जागृत परम धाम की आत्मा जो तारतम ज्ञान और इश्क का बल लेकर चल रही है, वहां एक ओर तो ये खड़ी हैं और दूसरी ओर अज्ञानता का मायावी अंधकार लिए हुए बड़े बड़े अधिकारी गण जिनके पास तारतम नहीं है, वो सारे खड़े हैं। वादी अंधकार को मिटाना चाहता है और प्रतिवादी अंधकार को फैलाना चाहता है, और ये चलता ही रहेगा सुंदर सा जी। ये पूरी की पूरी लीला रेप्लिकेट हो रही है, पूरी की पूरी लीला कॉपी डैट, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है सुंदर सा जी। 5वें दिन का, चौथे 5वें दिन का कॉपी पेस्ट 6ठा दिन है। बस प्रसंग थोड़े थोड़े बदल रहे हैं और साथ ही साथ पात्रों के नाम बदलते जा रहे हैं, बस और कुछ फर्क नहीं है सुंदर साथ जी। कॉपी पेस्टेड है तो हमारे एक्शंस भी कॉपी पेस्टेड होने चाहिए। जो श्री जी ने किया, जो ये 12 सुंदर साथ जी ने किया, जो 12 में नहीं भी शुमार हो पाए, उन्होंने भी जो किया, श्री जी पर अपनी जान न्योछावर कर दी, हमें भी उनके एक्शंस को कॉपी पेस्ट करना है। इस वाणी को फैलाने के लिए सारे संसार में प्रेम ही प्रेम को स्प्रेड करने के लिए हमारी एनर्जी लगनी चाहिए, ना कि ईर्ष्या को स्प्रेड करने के लिए। अपने अंदर भी जड़ें मत जमाने दीजिए, बहुत नुकसान कर देती है। अपने अंदर भी इन मायावी विकारों की जड़ों को काटना है अब, और वो केवल और केवल श्री मुखवाणी के माध्यम से ही हो सकता है। परमानेंट इफेक्ट केवल श्री मुखवाणी से आ सकता है। और कुछ बातें की जा सकती हैं, हो सकता है क्षण भंगुर का या कुछ दिनों का इफेक्ट हो, थोड़ी दिन बाद खत्म हो जाए, पर वाणी जो असर डालती है ना सुंदर साथ जी, वो ऐसा छू जाती है कि वापस विकारों की तरफ मुड़ के देखने की भी इच्छा नहीं होती। इसी के साथ ही प्रकरण 48 और चौपाई 2528 पूर्ण होती हैं। अब कहाँ चल रहे हैं? अब दिल्ली छोड़ उदयपुर आए। अब कहाँ गए हैं? प्राणा जी ने आज्ञा ली थी मोमिनों से, तो वहां से जरूर पत्र आया होगा कि श्री जी जैसा आपका दिल से आवाज आती है, जैसी आपको अंतः प्रेरणा हो रही है, आप कृपया वैसे ही कीजिए। तो अब श्री जी कामा पहाड़ी से होए आए बीच आमेर। श्री जी कामा पहाड़ी से होकर राजस्थान के आमेर नगर में आ रहे हैं। दिन 1-2 रह के पीछे आए सांगानेर, वहां 1-2 दिन रहकर पुनः सांगानेर आए हैं। यहाँ कहीं भी ऐसा पता लगता हो श्री जी ने भोजन किया है या नहीं किया, कहीं अभी तक कोई वर्णन नहीं आया सुंदर साथ जी। चुपचाप चल दिए हैं दिल्ली से, भोजन किया है साथ में सुंदर साथ। ये तो जो मेन स्तंभ सुंदर साथ हैं वो तो चले गए। अब श्री जी को किसी ने पूछा भी नहीं कि आपके पास भोजन करने के लिए या फिर रास्ते में कुछ जरूरत पड़ जाए, आपके पास कुछ धनराशि है, कोई सेवा चाहिए। श्री जी ने कभी नहीं मांगा सुंदर साथ जी, और उन्होंने कहा भी नहीं कि रोटी तक के पैसे नहीं है अभी। चल चल के ही आए होंगे सुंदर साथ जी। जब धन ही नहीं था तो सवारी कैसे करनी थी, किसी सवारी का प्रबंध कैसे होता? एक तो भूखे और ऊपर से कोई सवारी नहीं, पैदल चल रहे हैं सुंदर साथ जी। क्यों आ रहे हैं इस तरफ? अंतः प्रेरणा क्यों हो रही है? पहुंचना है अपने गंतव्य, अपने डेस्टिनेशन श्री पन्ना जी की तरफ राज जी ने लेकर जाना है। और रास्ते में कौन कौन से पड़ाव आएंगे, कहाँ कहाँ श्री जी के चरणों की धूल का सौभाग्य किस किस स्थान को मिलेगा, वो ऊपर से निश्चित है, वो निर्धारित है सुंदर साथ जी। कहाँ आए हैं?
कामा पहाड़ी से होकर राजस्थान के आमेर नगर में 1-2 दिन रह के सांगानेर आ रहे हैं। आप श्री जी को चलते हुए देख रहे हैं ना। अभी पाती में कहते हैं लुटा दिया मैंने, मोल ले लिया तुमने मुझे, और अब फिर से वो युद्ध में है। तो यहाँ भी कोई और ही युद्ध है सुंदर साथ जी। अंदर ही अंदर एक दर्द है, एक पीड़ा है कि मेरा सुंदर साथ वहाँ बैठा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं भी किसी ना किसी राजा को, किसी अधिकारी को जगाऊं ताकि वहाँ 12 सुंदर साथ जी की हेल्प कर पाए, वो सेवा कर पाए, वो डायरेक्ट बात कर पाए साकुमार सखी से जाकर। कहते हैं राजस्थान के राजाओं को जागृत करने और औरंगजेब के अत्याचार को खत्म करने के लिए श्री जी राजस्थान में आए। उस समय स्वामी जी ये सारी इंफॉर्मेशन ढूंढ ढूंढ के, उनके तो अंदर में सब समाया हुआ है सुंदर साथ जी। कहते हैं जिसको परम धाम का चप्पा चप्पे का पता हो, परम धाम का जर्रा जर्रा जिसको दिखाई देता हो, जिसके अंदर शक्ति कार्य करती हो, उसके लिए क्षर ब्रह्मांड क्या चीज होती है सुंदर साथ जी। चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी विषय हो, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, उर्दू हो, फारसी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देने वाला वो होता है। इस जीव का भी कैसे वो इस जीव की भी कैपेसिटी बढ़ा देता है अपने आप, जितना कार्य उनको लेना होता है। तो कहते हैं औरंगजेब के अत्याचार को खत्म करने के लिए राजस्थान में पधारे। आमेर में राजा विष्णु सिंह जी का राज्य था, जो कछवाहा वंशी क्षत्रिय था। यद्यपि राज्य की राजधानी जयपुर थी, किंतु सुरक्षा की दृष्टि से राजा का निवास आमेर के किले में था। श्री प्राणनाथ जी ने विष्णु सिंह को पत्र लिखा कि वो अन्य राजाओं को एकत्रित करके औरंगजेब के साथ युद्ध करे। उसके द्वारा अस्वीकार किए जाने पे पहले तो आमेर में आए, कोशिश भी की कि ऐसा हो, पर अस्वीकार किया तो श्री जी सांगानेर चले गए। नहीं लिखा था इनके भाग्य में, ना उनकी, ना श्री जी की पहचान करना और ना ही अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना। सब जगह देखिए डरते हैं, पर सुंदर साथ में डर नाम की चीज नहीं है, और श्री जी में डर नाम की चीज नहीं है। वो तो कहते हैं मेरे सामने आके बात करो। अक्षरातीत भला कहाँ डरा करते हैं सुंदर सा जी, जिनके एक इशारे से, 7 अंग के एक इशारे से ही आंख भी नहीं हिलानी पड़ती उनको, तो करोड़ों ब्रह्मांड बन के मिट जाते हैं। ये तो केवल हमारे लिए टोने ही को आकार लेकर ऐसे ऐसे दिखा रहे हैं। नहीं तो मिरेकल तो 1 मिनट में कर सकते हैं, पर नहीं, वो क्या दिखा रहे हैं सुंदर साथ जी, मेहनत के बिना यहाँ मुझे भी नहीं मिलता। जिस तन में मैं कार्य करता हूं ना, क्यों कर रहे हैं ये सारा कुछ? नहीं तो फिर हम भी कहेंगे मिरेकल हो, मिराक्यूलसली हमें भी दर्शन करा दो। पिया जी कहते हैं मेहनत के बिना मैं भी मारा मारा फिरा हूं, तुमको दिखाने के लिए कि इस संसार में आए हो। इफ यू आर इन रोम बी लाइक रोमन्स। अगर माया के संसार में आए हो तो काम तो इसी के सुंदर साथ जी रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहकर करने पड़ेंगे, ये बता रहे हैं वो। मैं भी कभी इस राजा के पास जाता हूँ, डायरेक्टली चले जाते ना छत्रसाल जी के पास, नहीं, पहले इसके यहाँ हमें सिखा रहे हैं सुंदर साथ जी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, और हमारे लिए किया जा रहा है ये सारा कुछ। हम सुंदर साथ की जागनी हो जाए जल्दी से, सा कुमार भी जागे, सा कुंडल ही मिल जाए जो उससे बात करे, और आपस में जल्दी से जल्दी एकता हो और हम घर वापस चलें। हम भी एकत्व की तैयारी करें, हम भी एकता की तैयारी करें। नहीं तो फिर बाहर से आकर कोई भी फूट डलवा के जाएगा और हमेशा उस फूट में हाथ धोते रहेंगे सब, और हम सुंदर साथ को पता भी नहीं चलेगा। सुंदर साथ जी एक हो जाएं, आइए एक होकर पिया जी की ब्रह्मवाणी की गुंजायमान करें। देखिएगा कितना बल अंदर से और पिया जी दे देंगे। एकता में बहुत बल होता है। कहते हैं अब श्री जी सांगानेर चले गए थे, मुकुंद दास उदयपुर,
वहां से आए सांगानेर। श्री जी का सुना कि वो सांगानेर आ गए हैं, तो मुकुंद दास जी जो उदयपुर में धर्म प्रचार कर रहे थे वो नहीं गए। देखिए, वो 12 सुंदर साथ में शुमार नहीं हो पाए। वहां से आए सांगानेर। मुकुंद दास जी के बारे में किसी सुंदर साथ जी को याद है? कौन थे मुकुंद दास जी? कोई घटना उनकी याद है सुंदर साथ जी? मुकुंद दास जी के बारे में कौन से सुंदर साथ जी को याद है? जी, जयश्री बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुकुंद दास जी की नई नई शादी हुई थी और धनी की पहचान होते ही वो धनी के श्री जी के साथ चल गए, ऐसे थे। बहुत सुंदर, अति सुंदर। और मुकुंद दास जी के बारे में कुछ याद है सुंदर साथ जी? किरण दीदी, प्रणाम जी। ना, वो राजा भाव सिंह जी के पास गए थे उनको संदेशा देने के लिए। फिर जहाँ उनको बहुत पिटाई भी हुई थी पीठ पे, उन्होंने अपने निशान भी दिखाए थे राजा को जब। हाँ जी, बहुत सुंदर, अति अति सुंदर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, बिल्कुल सही आपने कहा। मुकुंद दास जी वही हैं जो ये सब जो सुंदर साथ जी ने बताया, बिल्कुल सही सुंदर साथ जी। तो आगे अब यही मुकुंद दास जी कहाँ पे हैं? उदयपुर में धर्म प्रचार कर रहे थे। श्री जी के बारे में उदयपुर से सांगानेर आए, तहां चर्चा करने लगे। सुना शोर लड़ाई का जोर, वहां पर धर्म चर्चा करने लगे और वहां पे पता लगा श्री जी के आदेश से, अब इनको पता लगा कि कुछ सुंदर साथ औरंगजेब के पास चुनौती देने गए हैं और हिंदुओं के प्रति अत्याचार को खत्म करने की भी कोशिश की जा रही है। तो वहां पर उनको पता लगा कि श्री जी के आदेश ने ऐसा सुंदर साथ जी को भेजा है, उनके आदेश से गए हैं। तब वहां से चले आए, पहुंचे आमेर। कहते सांगानेर से लगभग 35 किलोमीटर दूर आमेर पहुंचे और श्री जी भी चलते जा रहे, चल चल के 35 किलोमीटर। वहां श्री जी साहिब की खबर सुनी, फिर आए सांगानेर। तो पहले वो सांगानेर में ही थे, उनको पता चला श्री जी आमेर में है, वहां चले गए। अब पता चला श्री जी तो सांगानेर चले गए, तो श्री जी साहिब जी की खबर सुन के फिर सांगानेर में आए। मुकुंद दास जी को पता लगा कि सांगानेर आए हैं, अब पुनः आमेर से सांगानेर की ओर चले। तहां राह बीच में शेख बदल मिले। अब सांगानेर आते हुए शेख बदल जी भी बीच में राह में मिल गए और दोनों की भेंट हुई। 300 मील चल के आए पैंडे मवासियों के। जब दोनों मार्ग में चल रहे थे, यानी आमेर से सांगानेर की ओर आते हुए दोनों मिल गए। अब शेख बदल जी कैसे मिल गए? वो पाती लेकर आ रहे होंगे, वो जरूर 12 सुंदर साथ की खबर लेकर आ रहे होंगे, क्योंकि उनको तो पता ही है श्री जी आगे कहाँ प्रस्थान हुए, पत्राचार चलता रहता है। तो मवासी आदिवासियों की बस्ती से जब मुकुंद दास जी और शेख बदल जी गुजर रहे थे, तीनों ताके मारने थे, पैसे बीच कमर। मुकुंद दास जी ने अपनी कमर में पैसे छुपा रखे थे, क्योंकि वो जागनी कार्य करते थे, तो कुछ थोड़ा धन इकट्ठा हुआ होगा। तो आदिवासी लोगों ने जब दोनों को मारने के लिए बुरी नीयत ली अपने मन में, डर लगा बहुत तक, मुकुंद दास जी को बहुत डर लग गया। भागे उठते फेर कर, और वो वहां से वापस भाग भाग छूटे। ये पैसे कितनी मुश्किल से बचा के, जान बचा के भाग कर छूटे हैं। तहां से आए पुर में, वहां से दोनों मतलब शेख बदल जी और मुकुंद दास जी तहां एक दुकान पर, पुर यानी पुरमंडल नामक एक गांव में आ गए। वहां एक दुकान पर श्री जी साहिब जी बैठे देखे। आमेर से सांगानेर आते हुए रास्ते में ये घटना घटी है सुंदर साथ जी, और जान बचाकर भागे हैं। और अब चलते चलते पुर नामक गांव में आए हैं और वहां पे श्री जी साहिब जी को खाट पे बैठे दूर से देखा है, प्राणनाथ जी को। छबील दास आगे खड़ा और मलूक चंद नाम।
छबीलदास और मलूक चंद दोनों श्री जी के आगे खड़े हुए हैं। दो दुखी पड़े हते, क्षुधा जोर थी इस ठाम। क्षुधा यानी भूख। भूख से व्याकुल वो दोनों सुंदर साथ हैं और चेहरे पर दुख के भाव झलक रहे हैं। ओहो, वो दोनों सुंदर साथ के बारे में अभी भी लिखा गया है। श्री जी का नाम इसमें अभी भी नहीं लिखा गया। सुंदर साथ जी, घर में कछु न पाइए जो मंगावे बाजार से। उनके पास एक पैसा भी नहीं है, एक रुपया भी नहीं है कि वहां से कुछ लेके बाजार से कुछ खाने की वस्तु लेकर मंगा लें या खा लें। उनके पास कुछ नहीं है, पहचाने भी नहीं जा रहे हैं। कामा पहाड़ी से चले हुए, अभी अभी आया था कि आमेर से सांगानेर के बीच की दूरी ही 35 किलोमीटर है और वो तो दिल्ली से चले हैं सुंदर साथ जी। कितने दिन बीच में पड़े हैं, कितनी भूख से व्याकुल अक्षरातीत है जो हीरे निकाल देते हैं, जिनके एक इशारे पर पन्ना जी की धरती हीरे उगलने लग जाती है। वो भूख से व्याकुल सुंदर साथ जी। हम क्या कहते हैं हमारे ऊपर मुश्किलें आ रही हैं, उन्होंने खुद जो सहन करके दिखाया वो तो किसी के ऊपर डाला ही नहीं है। हम क्या तड़प रहे हैं उनके विरहा में, वो तड़प रहे हैं आत्माओं को दर दर ढूंढते हुए, जागने के लिए कैसे तड़पते हुए, भूखों रहते हुए। रास्ते में कितनी बार वर्षा हुई होगी, कितनी बार सुंदर साथ जी हाथ में पकड़े हुए जो एक जोड़ी कपड़ा, एक जोड़ी धोती कुर्ता और भी हुआ करता होगा, वो भी भीग जाता होगा। जब मूसलाधार वर्षा हुआ करती होगी, कितना उनके पास रेन प्रूफ सामान होगा या वाटर प्रूफ सामान होगा कि वो बच जाए। वो भी गीला हो जाया करता होगा, पानी घुटनों तक भर आया करता होगा। कैसे चलते होंगे उस जल में। दिल में टीस है, मेरी आत्माएं इस धरती पर हैं और मेरे पास आ नहीं पा रही हैं, ये जीवों के स्वभावों में कैद हुई पड़ी हैं। खुद करके दिखाते हैं सुंदर साथ जी, फिर भी हम नहीं करते। हम कहते हैं उनके होंगे तो ले ही जाएंगे। ये कर्म का संसार है सुंदर साथ जी, ये रहनी का संसार है। कर्म ही रहनी है, कर्म जीव के हैं, रहनी उसके बाद की अवस्था, कथनी करनी रहनी और फिर आत्मा की रहनी, फिर परात्म तक बात पहुंचती है। डायरेक्ट परात्म की बातें करने से कुछ नहीं होगा, जान लीजिए, पर एक्शन तो जीव से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जो अक्षरातीत हमारे लिए गली गली कूचे कूचे फिर रहे हैं, हर एक कहना कितना आसान है सुंदर साथ जी। राजा से बात की, कैसे बात की होगी, श्री जी पहचाने नहीं जा रहे इस समय। कितने दिनों की कमजोरी है। श्री जी ने राजा से जाके बात भी कैसे की होगी, किसने करवाई होगी, किसके पास प्रार्थना की होगी उन्होंने जाके कि राजा से बात करनी कोई आसान होती है क्या। भूख में अन्न का दाना नहीं है, एक बार भी नहीं जाके बोला कि पहले हमें भोजन करवा दो फिर बात करवा देना। नहीं, हमें बात करनी है। क्या पड़ी हुई है, साकुमार की जागनी करनी है। क्यों करनी है, उसके साथ ही खेल खत्म होगा। साकुंडल साकुमार को ढूंढना है और सारी आत्माओं को इकट्ठा करना है। हम सुंदर साथ के अंदर दर्द क्यों नहीं होता, ये एक चौपाई से ही मेरे लिए मेरा नाम लिखा है सुंदर साथ जी। हर सुंदर साथ सोचिए, मेरा नाम लिखा है इस भूख पर, इस व्याकुलता पर। शरीर की भूख तो उनको, हम लोगों के लिए एक सुख सुविधा अभी मिली भी नहीं है।
उसी की कामनाओं के लिए हम ऐसे श्री जी के चरणों में जाकर माथा टेकते हैं। जो खुद कितने दिनों भूखा रहा हो, हम उससे जाके पूछते हैं कि पिया जी ये मांग पूरी कर दो ना, मेरी फैक्ट्री अच्छे से चला दो ना, मेरी जॉब में प्रमोशन करा दो ना, मेरे घर में ऐसे हो जाए, मेरे पोते को ऐसे मिल जाए, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, मेरी पोती को, मेरे पति को। सारा यही संसार है। क्या सोचते होंगे वो। कभी श्यामा महारानी को साड़ी चढ़ाई है जाके कि श्यामा जी अपनी साड़ी के दर्शन करा देना, अपने वस्त्र और श्रृंगार में मुझे डुबो देना, मुझे भिगो देना। इस माया की मांगों के लिए श्यामा जी को श्रृंगार देकर आते हैं हम। उनको किसी श्रृंगार की कमी नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप मत देकर आइए, पर मांगों को खरा रखिए सुंदर साथ जी। हम सब सुंदर साथ मांगों को खरा रखें, कंचन जैसा खरा, जो पिया से पिया को मांग ले। और केवल मुख से मांगने से भी कुछ नहीं होगा। जो अपनी रहनी से उसको पुकार ले, जो अपनी रहनी में उसको मांग ले। कहना नहीं पड़ता, रहनी खुद पहुंच जाती है उनके पास, उनको मोल लेने के लिए। बहुत सुंदर वाणी हमें सिखा रही। हमारे पास तो रास्ता भी है, हमारे पास ऐसा भी नहीं कच्चा रास्ता है सुंदर साथ जी। पहले तो रास्ता खोजा धनी श्री देवचंद्र जी ने, बड़ा कच्चा रास्ता था, बहुत पेड़ थे, बहुत चट्टानें थी, बहुत कुछ था। प्राणनाथ जी ने उसको साफ किया, पगडंडी बनाया। उसके बाद परमहंस आते रहे, सतगुरु आते रहे, प्राणनाथ जी उनको बल देते रहे कि इस रास्ते को और स्मूथ कर देना, और सरल करते जाना। अब तो चितवनी में पूरी की पूरी बातें स्वामी जी बताते जा रहे हैं, सतगुरु सब बताते जा रहे हैं। कहते एक एक पत्थर मैं चुनता जा रहा हूं तेरे रास्ते में से। ऐसे करना, बैठा नहीं जाता। लेट कर कहते पिक्चर देख लेते हो, लेट के धनी की पिक्चर क्यों नहीं देखते? लेट कर मूवी में बड़ा आनंद आता है, तब ना कोई कमर दर्द होती है, कुछ नहीं होता। चितवनी में बैठते ही, चितवन कहते हैं लेट के ही उसके बारे में जैसे तुमसे बैठा जाए वैसे करो, पर उसके भावों में भावित हो जाओ। तकिया रख लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, सब कुछ बताते। नहीं बैठा जाता, गर्मी लगती, एसी चला लो। कहाँ हम तपस्याएं करेंगे सुंदर साथ जी। ये भीषण गर्मी में भी जा रहे हैं, भीषण वर्षा में भी जा रहे हैं, भीषण सर्दी में। कितना कपड़ा सर्दी में साथ लेके जाते होंगे श्री जी, कितने कपड़े लेके जाते होंगे। कितनी ठंड पड़ती है दिल्ली में भी सुंदर साथ जी, कितनी स्वेटर होंगी उनके पास, कितने कंबल लेते होंगे, साथ में उठाते होंगे। तो शरीर को लगती होगी, पर तड़प अंदर अग्नि कोई और जल रही है। कहते हैं 1 रुपया भी नहीं है उनके पास सुंदर साथ जी बाहर से भोजन लेने के लिए। प्राणों के नाथ के पास 1 रुपया भी नहीं है, और हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। हमारी ज़रूरतें ही ख़त्म नहीं होती, ज़रूरतें ख़त्म हो जाती हैं। ये जो लग्जरी हमें चाहिए ना, उसकी प्यास कभी ख़त्म नहीं होती सुंदर साथ जी। जितना मर्जी लग्जूरियस आता रहे हमारे पास, आप चाहे अमीर से अमीर हो जाएं, पूरे भारत के अमीर से अमीर हो जाएं, फिर विदेशों से भी, सारे ब्रह्मांड से अमीर बनना है, ये इच्छा कभी खत्म नहीं होगी। उसमें भी बन जाओ टॉप पे, फिर भी कंपटीशन ये है कि सेकंड वाला कहीं ऊपर ना आ जाए, फिर उससे लड़ने की पड़ी रहती। मैं पहली टॉप पोजीशन पे बना रहूं, चाहे किसी भी। ये मैं खाली धन की बात नहीं कर रही सुंदर साथ जी। पद में, छोटी सी इंस्टीट्यूशन के इस पद पे पहुंचे, अब और बड़े, अब इन इंस्टीट्यूशन से कॉम्पिटिशन, अब इनसे सबसे बड़े पे भी पहुंच जाएं तो बने रहने का। ये कभी तृष्णाएं खत्म नहीं होंगी, ना पद की, ना प्रतिष्ठा की, ना धन की।
वो भूखा बैठा है हमारे लिए। हमें कहते हैं मछली को ना पानी से निकाल दो, कैसे तड़पती है। अब उसको इत्र लगाओ, उसके तेल, उसके शरीर पे ना इत्र लगाओ, तेल की मालिश करो, सुगंधित तेल लगाओ, उसको बोलो चल तुझे 5 स्टार होटल में लेके चलते, अच्छा अच्छा खाना जो उसको पसंद हो वो खिलाओ। मछली को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तड़प तड़प के जान दे देगी वो, उसको अच्छा नहीं लगता ये सारा कुछ जल के बिना। हमें कैसे अच्छा लगता है? हमारा जल तो उसका प्रेम है ना सुंदर साथ जी। हमें कैसे अच्छा लगता है उसका प्रेम पाए बिना, उसका मुखार बिंद देखे बिना। कैसे ये संसार अच्छा लग रहा है। हमें तो सुगंधित इत्र बड़े अच्छे लग रहे हैं। हमें मोह जल का ये खारा जल कैसे लुभा रहा है सुंदर साथ जी। हम तो भूखे भी नहीं रह पाते। क्यों चोट नहीं लगती? ये सुनकर भी क्यों चोट नहीं लगती? क्यों फिर माया हावी हो जाती है? आइए उतारना शुरू करें सुंदर साथ जी, कुछ करना शुरू करें। सुना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहली अवस्था पढ़ना और सुनना ही होता, उसके बिना आगे कैसे बढ़ेंगे। पर अब करना भी तो है। दो सुंदर साथ की हालत इतनी नाजुक दिखाई दे रही है, बहुत दुख उनके चेहरे पे दिखाई देता है। श्री जी के चेहरे पे दुख होगा नहीं, हाँ सुंदर साथ को देख कर दुख जरूर हो सकता है कि मेरे साथ ये भी भूखे हैं। धन्य है वो सुंदर साथ जिन्होंने भूख भी श्री जी के साथ काटी है और उनको छोड़ के नहीं गए। किसी राजा से नहीं मांगा भोजन, किसी से नहीं, वो मांगते ही नहीं सुंदर साथ जी, वो कभी नहीं मांगते। हम क्यों मांगते हैं? धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, नौकरी हो, घर का कुछ हो, क्यों मांगते हैं? बड़ी मुश्किल से कहते पहचाने शेख बदल ने, ऐसी हालत में खाट पे बैठे हैं सामने। शेख बदल जी ने पहचाना है उनको, कदमों लागे इन समय। ओहो, उनको भी पता नहीं है, क्योंकि पाती लेकर तो बहुत दिनों के बाद आए हैं ना, उनको भी पता नहीं ये हालत हो गई है। मुकुंद दास आए मिले थे बसनी रुपये 104, ऐसी हालत देखकर भी मुकुंद दास की गांठ में 400 रुपये पड़े थे। मोल मंगाए बाजार से, चला कार व्यवहार। बाजार से खाने की चीजें मंगवाई और तब जाकर भूख से निवृत्ति हुई। स्वामी जी कहते हैं अक्षरातीत जिस तन में विराजमान होके लीला कर रहे हो, सारा ब्रह्मांड सुंदर साथ जी जिसके हुक्म से चल रहा है, वो अक्षरातीत भोजन नहीं कर रहे। उनके लिए क्या मुश्किल है, चुटकी बजाएं भोजन सामने आ जाएगा। यहाँ ऐसी ऐसी सिद्धियां होती हैं। महाराज जी की बीतक में आया था कि जब उनको चाहिए वो कटोरे में भोजन आ जाता है सुंदर साथ जी। वो भी पैदा कर सकते थे, कहीं से भी कोई देने आ जाता, कहीं भी किसी शहर में कोई सुंदर साथ निकल आता, वो देने आ जाता। पर वो हमें दिखाना चाहते, ये कारण बना रहे हैं कि तुम क्या कहते हो, तुमने ये सहन किया माया में, मैं तुम्हारे लिए दर दर भटका हूं, मैंने तुम्हारे लिए भूख सहन की है, तुम क्या सहन करोगे? अब बताओ किसका इश्क बड़ा? इश्क बेवरा करने आए थे ना सुंदर साथ जी, अब बताइए किसका इश्क बड़ा? हम फिर माया की चाहनाएं, फिर यहाँ के कहते तुमने तो बड़ी रिश्तेदारी लंबी चौड़ी कर ली, तुम्हारे तो मित्र भी बहुत हैं, पर मेरे तो प्राणाधार मेरे सुंदर साथ ही हैं।
और किसी को मित्र नहीं बनाया उन्होंने। सारा लाड सुंदर साध के लिए लुटाते हैं। अक्षरातीत जिस तन में विराजमान होकर लीला कर रहे हैं, उस तन को कामा पहाड़ी से उदयपुर जाते समय ना जाने कितने दिनों तक भूखा रहना पड़ा होगा। स्वामी जी कहते हैं, जिनके चरण कमलों के प्रताप से पन्ना की धरती हीरे उगलती है, तो चाहते तो रत्नों का ढेर लगा सकते थे, भूख को फटकने भी ना देते अपने पास, पर प्रकृति की मर्यादा को निभाते हुए हमें शिक्षा दी है कि धर्म प्रचार के कार्य में सादगी और त्याग का महत्व है। धर्म प्रचार के कार्य में धर्म का प्रचार करते हुए भी कुछ चाहना नहीं करनी सुंदर साथ जी कि मुझे धन मिल जाए, धर्म प्रचार के एवज में धन मिल जाए, या फिर पद मिल जाए, या प्रतिष्ठा मिल जाए, या मेरा अभी सेवा में इतना समय लगा रहे हो तो दुनिया का कोई काम हो जाए। कोई चाहना नहीं होनी चाहिए। बस पिया मुझे साहिब से मिलना है, बस एक इच्छा है, और वो भी उसके लिए ज्यों जानो त्यों रखो। जैसी परिस्थितियों से ये जीव उसके अनुकूल बन पाता है ना, तेरे मिलने में अनुकूलता अगर इस जीव को मिल पाती है ना, वैसी परिस्थितियां पिया देना, क्योंकि अब इसी मानव तन में मिल जाएं। अब और देर नहीं करनी, और अभी भी इसमें थोड़ी शक्ति बची है सुंदर साथ जी। और बूढ़े होते गए तो इनमें सहने की शक्ति भी नहीं बचेगी। पिया अब भी दे दो, मांग लीजिए ऐसी परिस्थितियां जो तेरी तरफ लेके जाती हूं। क्या डरते हैं क्या पिया दुख दे देंगे? वैसी परिस्थितियां देना और मुझे खड़े रखने का बल दीजिएगा पिया। ब्रह्मवाणी का अमृत ऐसे छींटे पड़ते रहे कि मैं हर उस परिस्थिति में खड़ी रह सकूं जो तेरे पास लेके आती हो, और अब विवेक बुद्धि से तेरे पास आने वाला रास्ता ही चुनूं, चाहे दुख आए चाहे सुख आए, डजंट मैटर। आपकी तरफ बढ़ने का ही रास्ता चुनूं, रोती ना रहूं उसमें। इतना बल देना पिया जी कि ये जीव खड़ा रहे आपसे मिलने के लिए, और फिर मेरी आत्मा की जर्नी स्टार्ट हो, आत्मिक जर्नी स्टार्ट हो। उसके बाद अगर अभी भी शुरू ना हुई तो सुंदर साथ जी, अगर ये तन छूट गया तो अगला तन फिर मिलेगा। फिर कितने साल पढ़ने लिखने में कितने साल निकल जाते हैं सुंदर साथ जी, फिर पिया से कितने वर्षों की दूरी हो जाएगी। अभी समय हाथ में है, कभी ना कभी जब भी उससे मिलना होगा परिस्थितियां तो आएंगी, खड़ा करेंगी। वाई टुमारो, वाई नॉट टुडे? आज क्यों नहीं, कल पे क्यों टालते हैं? कोई बात नहीं, अभी इसको भोग लेते हैं, पिया से तो मिल ही लेंगे। जब भी मिलना होगा, आज परिस्थितियां फिर भी हमारे पक्ष में हैं, हाथ पैर पूरे हैं, बैठ सकते हैं हम सुंदर साथ जी, अभी भी हाथ में है। कल को क्या पता कैसा घर मिले अगली बार, फिर अगर क्या पता उस आज फिर ऐसा घर मिला हुआ है, फिर भी मिला हुआ है कि कम से कम घर वाले जॉब पे चले जाते, उसके बाद तो बैठने की इजाजत है। कल को क्या पता कैसे घर में मिले, क्योंकि जितना लेट होते जाएंगे स्वात्सियों की तरह, उतनी परिस्थितियां मुश्किल होती चली जाएंगी सुंदर साथ जी। दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तड़प तड़प के जान देनी पड़ेगी, तड़प तड़प के प्राण छोड़ने पड़ेंगे, वो वाली। इसीलिए स्वामी जी कहते आज ही बैठ जाओ, द्वार बंद होने से पहले निकल जाओ पिया जी की उस यात्रा में, निकल जाओ जागनी यात्रा में, घर बैठे हुए अंदर से निकल जाओ सुंदर साथ जी। धनी प्रकृति की मर्यादा निभाते हैं, हम प्रकृति की मर्यादा क्यों नहीं निभा सकते? हमें भी किसी प्रकार की कोई आशा, कहते संसार से जब तक आशा है तो दुख मिलता ही रहेगा, संसार से दुख मिलता ही रहेगा, क्योंकि ये है ही दुख का संसार। पिया की आशा हो गई जिस दिन पूर्ण रूप से, उसको कहते समर्पण।
आशा पूरी की पूरी धनी संग लग गई ना तो अखंड सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। इतनी सी बस बात है, अटका हुआ है यहाँ पे। आशा संसार से है तभी यहाँ के दुख दुख लग रहे हैं अभी। जिस दिन उसके चरणों की आस 100%, जैसे ये सुंदर साथ जी ने की है ना, पूर्ण समर्पण, 100% तुझसे आस है, अब मुझे यहाँ किसी से आस नहीं है। कोई दिल दुखा जाता है, वेल यही उम्मीद थी इनसे, हमें है ही नहीं अब ये सुख देंगे, ये दुनिया दुख ही देगी। इनके सुख में भी अगर अच्छा भी कुछ बोल रहे हैं तो उसमें भी कोई स्वार्थ छुपा है कि हम और करें इनके लिए। तो इसलिए आशा अब है ही नहीं। कोई गलत भी बोल के जा रहा है, कोई सही भी बोल के जा रहा है, वेल डिजर्व्ड दिस जीव इज। इसको यही चाहिए, इस खांगड़ू जीव को गालियां ना मिले तो ये सुधरता नहीं है। आशा तेरे चरणों से है। कहते हैं वर्तमान समय में धर्म के अग्रगण्य व्यक्तियों में जो वैभव विलास की होड़ मची है, वो धर्म के नाम पर दाग है। धर्म के पूज्य स्वामी जी अपने भावार्थ में लिख रहे हैं, ये धर्म के अग्रगण्य व्यक्तियों से ये आशा की जाती है कि उनका जीवन भी तप और त्याग पर खड़ा होना चाहिए। वैभव विलास तो मात्र गृहस्थ के लिए है, धर्म प्रचारकों के लिए नहीं है। और अगर हम गृहस्थी हैं तो ये वैभव विलास क्या हमारे लिए भी है। स्वामी जी हमें भी कहते हैं गृहस्थी में सन्यासिनी, गृहस्थी में सन्यासी हो जाइए। तो ये वैभव विलास है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, पर मेरी तो तेरे साथ लौ लगी है। सोचिए, गृहस्थियों को भी इसमें नहीं फंसना चाहिए, तो सन्यासी होकर भी, यहां से सन्यास लेकर भी वैभव विलास में फंसे हैं। बढ़िया से बढ़िया मोबाइल फोन चाहिए, बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी चाहिए। वी नीड एवरीथिंग एज अ सन्यासी एज वेल। हमें सब कुछ चाहिए, तो फिर गृहस्थ छोड़ा ही क्यों था सुंदर साथ जी? अगर सब सारी फैसिलिटीज चाहिए तो फिर छोड़ा ही क्यों था? और गृहस्थी में रहते हुए भी सन्यासी हो जाना है, फिर लिप्त नहीं रहना, हाय राजी दे दो जी, राजी ये भी दे दो, उनके पास है हमारे पास नहीं है। मेरे पता नहीं घर के लोग सेट क्यों नहीं होते, सेट होएंगे तो पैसा लाएंगे। जो उसने लिखा है उस पे क्वेश्चन क्यों करते हैं सुंदर साथ जी? मेरे लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब से मैंने उसको समझा जिंदगी इतनी आसान हो गई है। एवरीथिंग अराउंड मी इज नॉट हैपनिंग टू मी। इसका मतलब होता है जो मेरे आसपास जो भी घट रहा है वो मेरे साथ नहीं घट रहा, इट्स हैपनिंग फॉर मी। ये मेरे लिए घटित हो रहा है। क्यों घटित हो रहा है? ये मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया नहीं, मेरे लिए ऐसा करके गए हैं। क्यों? ये जीव उसके बिना खड़ा नहीं हो सकता। गरीबी मिली है, अपमान मिल रहा है, बीमारी मिली है, वॉट एवर इज हैपनिंग, इट्स नॉट हैपनिंग टू मी कि मैं दुखी हूं, मेरे साथ हुआ, नहीं, मेरे लिए हुआ। ये जो आत्मा अंदर बैठी है ना, उसके लिए हो रहा है ये सारा कुछ। ये जो जीव बैठा है ना, उसके लिए हो रहा है। सोचिए कितना वैभव विलास यहाँ पे मिल जाएगा सुंदर साथ जी। कितना कितना भी 24 घंटे भी कमा लें, 24 घंटे सब कुछ कर लें, कितना मिल जाएगा? बैकुंठ के सुख से तो कम ही होगा, स्वर्ग के सुख से तो कम ही होगा। और अगर एक झलक का भी करोड़वां हिस्सा अगर मिल गया हमें, तो कहते करोड़ राज बैकुंठ के उस पे न्यौछावर किए जा सकते हैं। तो ये सुख कितना अधिक है, एक पल का सुख, एक झलक का सुख कितना अधिक है कि 24 घंटे वो कमाते रहो तब भी हम उस पे पहुंच नहीं सकते। और ये एक पल दे जाता है, उस एक पल को कमा लीजिए। कैसे? हाउ? रोज स्वामी जी बताते हैं।
सुनिए, पढ़िए, मंथन करें, पर रोज जीवन बदलते जाएं। अपना जीवन बदलेंगे, आसपास का वैसे ही बदलना शुरू हो जाएगा। उनको प्रसाद मिलेगा, ये बोनस मिलेगा, सुगंधी, चंदन की सुगंधी सबको मिलेगी। तो प्रेम की रहनी का चंदन, यदि उसकी सुगंधी फैलानी है तो स्वयं तो पहले बने ना। स्वयं तो चंदन के बाग में रोप दिया है राज जी ने हमें, स्वयं तो चंदन में परिवर्तित होना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली नहीं होगा सुंदर साथ जी, ये बांस के पेड़ में से गांठें निकालनी पड़ेंगी, तब ये चंदन बन पाएगा। इतनी मेहनत तो जीव को 100% करनी पड़ेगी। अक्षरातीत खुद मेहनत करके दिखा रहे हैं कि मेहनत के बिना यहाँ इस संसार में कुछ भी नहीं मिलता। डिग्री भी लेनी हो, माया की भी डिग्री लेनी हो, दिन रात जागना पड़ता है उसके लिए। तो ये संसार मेहनत का है, इसीलिए यहाँ पर लाए हैं। अगर परम धाम में ही काम हो सकता, जैसे पिया करेंगे, वो तो कर ही रहे थे, परम धाम में तो हो ही रहा था। Why we came here? क्योंकि जीव के स्वभाव अलग अलग मिलेंगे, तब पता लगेगा इश्क बेवरा। तब आओ शून्य इश्क से आओ, अर्जित करके आओ, अब तुम्हें पता लगेगा। वहां पर नहीं दिखा सकते थे। सबके अंदर एक ही इश्क का पसारा। कैसे बताएं, अपने दिल में बसे हुए उन भेदों को कैसे दिखाएं, कैसे लज्जत तुम्हें मिले उसकी। जुदाईगी के इस संसार में लेकर आए, यहां मेहनत करनी पड़ेगी। उस मेहनत को रहनी कहते हैं। छूट नहीं सकते हम इससे सुंदर साथ जी। आई वॉज लाइक, मैं तो ऐसे ही थी। ले, ये क्षमा तो छोटे छोटे शब्द हैं, ये तो हम परम धाम की आत्मा है। ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। परम धाम की आत्मा तो ऐश करने आई है यहाँ पे, कुछ करने की जरूरत नहीं। ठप्पा लगाओ, दैट्स इट, फिनिश हो गए आपके, तो ले जाओगे। हम तो यहाँ आलसी बन के बैठे हैं बिल्कुल। ये जीव करें मेहनत, क्षमा करें, धैर्य रखें। सारे ये जो बात की जाती है ऋषि मुनियों में होते हैं, हम हैं ऋषि मुनियों। अरे महावीर स्वामी का एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? क्या हमारे में एग्जाम्पल्स की कमी? हम उनके जैसे भी नहीं हुए अभी। देवचंद्र जी की एग्जाम्पल के लायक तो हो जाए हमारा जीव सुंदर साथ जी। हम अभी उनके जीव का कहने लायक भी नहीं हो पा रहे, हम में वो लक्षण भी नहीं समा पा रहे। करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन हियर। फिर ओहो, मुझे पता ही नहीं था। आगे स्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं तप और त्याग पे जीवन खड़ा होना चाहिए। वैभव विलास तो गृहस्थ के लिए है, प्रचारकों के लिए नहीं। तो हमें भी तो प्रचार करना है। पहले तो अपने अंदर प्रचार कर लें। मेरे हृदय में तो प्रचार प्रसार हो जाए ब्रह्मवाणी का। मेरे हृदय में अंधेरा पड़ा हो, बाहर प्रचार करती रहूं, किसी पे असर नहीं होगा उसका। Nobody will get affected, क्योंकि वो बात अंदर से कहीं आ ही नहीं रही, उसमें डेप्थ नहीं है। 10 लोग एक ही बात बोलते हैं, एक की बात छू जाती है। क्यों? उसमें डेप्थ होती है, उसमें गहराई होती है। वो रहनी में कहीं ना कहीं उतरे होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है वो रहनी में नहीं है, पर बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, तब भी छू जाती है। पर वो हमारी रहनी में भी उतर नहीं पाती। जैसे उनके कंठ की शोभा है, हमारे भी कंठ की ही शोभा बन जाती है। जो स्वयं उतरा होता है उसको देख के बाकी भी उतरते हैं। श्री जी उतरे हैं ना, रहनी करके पूरी दिखा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम तो आराम से वैभव विलास में रहेंगे, तुम लोग रहनी करो सब, ऐसा तो नहीं कहते वो। पहले खुद सारा कुछ सहते हैं, चलते हैं, धैर्य का गुण दिखाते हैं, क्षमा, बार बार बिहारी जी को क्षमा करते हैं, धैर्य का गुण दिखाते हैं, हरजी व्यास से सुनते रहते हैं बिना कोई प्रश्न किए। जब बारी आती है
कितने महीनों के बाद बोलते हैं सुंदर साथ जी। पहले धर्म के लक्षण दिखाए हैं हमें चल के नहीं दिखाए हैं। इंद्रियों को जीत चुके हैं, यहाँ तक कि कितने दिनों भूखे रह रहे हैं, और क्या जीतेंगे। धर्म का एक एक लक्षण पराकाष्ठा में दिखाई देता है उनके जीव में, और जो उनको देख कर चलता है सुंदर साथ के जीवों में भी दिखाई देता है। तो हम आलस्य कैसे रख सकते हैं कि आपके हो तो ले ही जाएंगे। इसलिए हमें भी चलना है, हमें भी यही शिक्षा लेनी है। खूब प्रेम फैलाएंगे, उसी के मोल पे पिया को लिया जा सकता है, और बिना रहनी में आए प्रेम फैलाया जा सकता नहीं है। ये सब आपस में एंटेंगल्ड हैं, जुड़े हुए हैं सब आपस में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हमेशा की तरह कृपया क्षमा करते जाइएगा सुंदर साथ जी। आपकी वाइब्रेशंस की वजह से प्राणाधार एक शब्द नहीं है। आप सच में प्राणों के आधार हैं। इस मरुस्थल में कहाँ से मेरा सुंदर साथ उसकी बूंदों के रूप में मिल गया है। धन्य धन्य किया आप सबने। कृपा करके सुंदर साथ जी माफी देकर भी धन्य करते जाइएगा। प्रणाम जी, क्योंकि ये जीव त्रुटियों से भरा हुआ है। प्रणाम जी।